आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं और काफी मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जब इंटरव्यू दे रहे होंगे तो उसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये सारी चीजें होती क्या है और ये कैसे आपके बिजनेस में ये हेल्प करता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो किस टाइप के इससे इंसाइट निकलती है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रैक्टिकली करके। और ये काफी ज्यादा आप लोग को हेल्प करेगा और मैं बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ये सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको एमटीडी को पढ़ते हैं, राइट। तो एमटीडी क्या होता है? एमटीडी का फुल फॉर्म होता है मंथ टू डेट, राइट। तो ये इसका काफी सिंपल सा यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद हम लोग इसके कंसेप्ट की बात करें तो अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप लोग को इसको कंसेप्ट काफी इजी सा मैंने सिंपल सा डेफिनेशन लिख रखा हुआ है कि टोटल सेल्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द करेंट मंथ अप अंटिल टुडे, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो भी करंट मंथ चल रहा है, तो अभी करंट मंथ कौन सा चल रहा है? तो अभी अप्रैल चल रहा है। तो इसके फर्स्ट डे से यानी कि 1 अप्रैल से जो भी अभी तक का, यानी कि आज का डेट क्या है, 7 अप्रैल है, तो इसके बीच का जो भी सेल्स जनरेट हुआ, डेटा जनरेट हुआ, उसका पूरा का पूरा इंसाइट दिखाना, वो क्या कहलाता है? एमटीडी कहलाता है, राइट। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि जो भी करंट मंथ चल रहा हो तो उसके फर्स्ट डे से, यानी कि एक उसके अप्रैल चल रहा, तो अप्रैल से 1 मई चल रहा, तो 1 मई से, और जो भी आज करंट डेट हो, आज जैसे 7 है तो 7 अप्रैल के बीच का डेटा दिखाना, वो क्या कहलाता है? एमटीडी, राइट। और आप लोग को मैं चलिए इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे ना एक डेटा सेट इंपोर्ट किया हुआ है सेल्स नाम का। तो आप लोग सिंपली, मैं इसका लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप लोग सिंपली इसको क्या करिएगा कि इंपोर्ट कर लीजिएगा इस डेटा सेट को, राइट। और उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि ये जो टेबल व्यू है इसके अंदर आ जाइए, राइट। और टेबल व्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो न्यू टेबल है इस पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही न्यू टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो न्यू टेबल पे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप लोग को यहाँ पे लिखने के लिए दे देगा। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे, वो क्या करेंगे? डेट टेबल। अब डेट टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग डेक्स फंक्शन यूज करेंगे, कैलेंडर। और मैंने यहाँ पे डेटा दे के रख दिया है कि 1/1/2025 से 31/12/2025 तक का यहाँ पे डेटा जो है डाला हुआ है, राइट। और मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और जैसे ही कमिट पे क्लिक कर दूंगा तो अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में आ जाऊँ तो देखिए मेरे पास एक आ गया ये डेट, यहाँ पे टेबल, राइट। और यहाँ पे डेट टेबल आने के बाद यहाँ पे सेल्स वाला दिख रहा है, राइट। मैं आप लोग को ये सेल्स वाले में भी दिखाता हूँ कि डेटा क्या है, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। तो ये सेल्स वाले में जैसे जाएंगे तो सेल्स वाले में क्या है? डेट है, किस डेट को सेल हुआ, उसके बाद सिटी है, उसके बाद प्रोडक्ट है, उसके बाद सेल कितने का हुआ है, वो है। अब देखिए, आप लोग के मन में आ रहा होगा ना कि जो ये डेट टेबल अलग से मैंने क्यों बनाया, राइट। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस डेट टेबल के अंदर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने क्या रेंज लिया, डेट रेंज, कि मेरे को किस डेट के बीच में मेरे को एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग डेट ध्यान देंगे तो 1/1/2025 से, यानी कि जैसे ही ईयर स्टार्ट हो रहा है तो मेरे को 31/12/2025 तक, यानी कि पूरा ईयर एंड तक मेरे को पूरा एनालिसिस चाहिए, 2025 का पूरा एनालिसिस कि कैसा हमारा जो है कंपनी परफॉर्म की, राइट। तो इसलिए जो भी जिस डेट के रेंज के बीच में आप लोग को एनालिसिस करनी हो ना, वो डेट रेंज डाल सकते हैं, राइट। और जो है यूजुअली अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग डेट होता है उससे और लास्ट ईयर की जो एंडिंग डेट होती है वहां तक हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो वो डेट हम लोग रख लेते हैं, राइट। जहां पे भी वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी आप लोग को एनालिसिस करना हो तो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे मॉडल व्यू में आ जाते हैं, राइट। और मॉडल व्यू में आने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मैं बताता हूँ कि मॉडल व्यू में थोड़ा सा लोगों को कम्प्लेक्स लगता है कि मॉडल व्यू क्या है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जितने भी हमारे पास डेटा सेट होती है, राइट। तो ये दो डेटा सेट थी हम लोग के पास, एक तो सेल्स वाली और एक हम लोग नई एक टेबल बनाई, डेट टेबल, राइट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाने के लिए कॉमन जो भी कॉलम होता है उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा कॉमन कॉलम है, तो दोनों में कौन सा है। तो आप लोग ध्यान देंगे तो दोनों में ये डेट कॉलम जो है कॉमन है, तो इसको डेट के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेट को डबल टैप करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस डेट कॉलम पे। ध्यान रखिएगा इसके डेट पे, जो सेल्स वाली है ना, इसके डेट पे जो डेट टेबल है, इससे डबल टैप करके ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, राइट, डेट वाली पे। तो यहाँ पे ये आप लोग को रिलेशन बनाने के लिए दे देगा, तो आप लोग सेव कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे जैसे ही सेव कर देंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे देखिए रिलेशन इसके बीच में बन गया, राइट। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में, राइट। रिपोर्ट व्यू में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना जो ये डेट टेबल है इसके अंदर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू कॉलम करेंगे। और हम लोग को ना 3-4 चीजें कॉलम ऐड करनी पड़ेगी। क्या क्या? एक तो ईयर का, मंथ का, और उसके बाद एक क्वार्टर का, राइट। तभी तो हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे एमटीडी, क्यूटीडी और जो भी वाईटीडी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ईयर का कॉलम ऐड करता हूँ। तो ईयर का कॉलम मैंने काफी जो है एक ईयर डेक्स फंक्शन मैंने यूज किया और उसके बाद जो ये यहाँ पे डेट टेबल थी उसके अंदर से डेट उठा ले, राइट। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कमिट कर दूंगा। तो आप लोग इसको नॉर्मली जो है ये
डेक्स को लिख भी सकते हैं, राइट। यहाँ पे ईयर आ जाएगा इसका। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करिए डेट टेबल पे, और उसके बाद न्यू कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। और अब की बार इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं सिंपली जो है, मैं मंथ ऐड कर देता हूँ, राइट। और मंथ मैंने ऐड करा यहाँ पे, राइट। बट एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रिपल एम क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि जो भी मंथ के नेम होते हैं ना, तो इंग्लिश में तो उनके जो 3 लेटर से स्टार्टिंग है वो उठाते हैं। जैसे अगर जनवरी की बात करें तो JN, फरवरी की बात करें तो FEB, मार्च की बात करें तो MAR, मतलब 3 लेटर जो है मंथ का ये दिखाता है, राइट। तो हम लोग को उस टाइप से ही देखना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है कमेंट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। तो ये आप लोग सिंपली डेक्स ये टाइप कर लीजिए। अब देखिए मैं एक और कॉलम ऐड करूंगा, इस पे राइट क्लिक करके न्यू कॉलम करके, और एक और कॉलम चाहिए, आप लोग समझ रहे हैं कौन सा कॉलम चाहिए, क्वार्टर, क्वार्टरली वाला। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर का कॉलम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और देखिए मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे जो है ये क्यू, क्वार्टर के पहले क्यू आए, इसके लिए मैंने ये दे दिया है, और उसके बाद डेट दे दिया है। तो यानी कि कौन सा क्वार्टर चल रहा है वो भी अपने को पता चल जाए, राइट, क्यू से। तो मैं यहाँ पे क्वार्टर भी ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके टेबल व्यू में, और हम लोग यहाँ पे डेटा देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे Q1 ये आ गया। आप लोग ध्यान देंगे तो जो कौन सा क्वार्टर चल रहा है, Q1 Q2 Q3 तक यहाँ पे आ गया है, राइट। तो यहाँ पे पूरा क्वार्टरली जो है डेटा आ गया। देखिए जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि 3 लेटर्स आएंगे मंथ के, तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर्स जो है मंथ के आ गए, राइट। और उसके बाद ये कंप्लीटली डेटा हम लोग का सही दिख रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि सबसे पहले एक मेजर क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, और उसका सेल्स वाले पे एक बार ध्यान रखिए, एक बार सेल्स वाले पे क्लिक करेंगे, और न्यू मेजर पे जाएंगे। और न्यू मेजर पे जाने के बाद मैं क्या निकालता हूँ, टोटल सेल्स निकाल लेता हूँ, राइट। मेरे पास सेल्स तो है, बट मैं टोटल सेल्स में निकाल लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे टोटल सेल्स में लिख देता हूँ, इक्वल टू, आप लोग को टोटल सेल्स पता ही होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स निकाल देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा टोटल सेल्स। तो मैं यहाँ पे जैसे ही सेल्स लिखूंगा, जो सेल्स वाली टेबल का जो सेल्स कॉलम है, इसको यहाँ पे और पैरेंथेसिस क्लोज कर दीजिए, और सिंपली ये लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इससे टोटल सेल्स हम लोग को मिल जाएगा, राइट। तो ये टोटल सेल्स हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करिए सेल्स पे, और न्यू मेजर पे चले जाइए। और न्यू मेजर पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे, मैं कंट्रोल भी करता हूँ, ये क्या लिखा है मैंने, कि जो ये MTD है, सेल्स MTD, यहाँ पे एक ऑलरेडी ना पावर BI के अंदर एक होता है टोटल MTD करके, ये डेक्स फंक्शन, ये क्या करता है कि बेसिकली जो MTD कैलकुलेट करता है, यानी कि इसको करंट डेट का जो है ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके दे देता है, राइट, जो भी अभी तक का होगा। और उसके बाद ये 2 आर्गुमेंट लेगा, ये डेट लेगा, डेट रेंज, और उसके बाद ये जो है टोटल सेल्स जो भी कैलकुलेट करना है वो। और मैं यहाँ पे जैसे ही कमिट पे क्लिक करूंगा, राइट, और जैसे ही कल यहाँ पे कमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, और मैं यहाँ पे आप लोग के लिए ना ले लेता हूँ एक कार्ड। और कार्ड लेने के बाद मैं देखता हूँ कि आया क्या वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं सेल्स MTD को यहाँ पे दे दूं तो 0 आएगा, राइट। तो ये आएगा ब्लैंक, यानी 0, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा दिखाने के लिए आप लोग सिंपली क्या करिए कि यहाँ पे एक स्लाइसर ले लेते हैं, ये, राइट। और स्लाइसर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये डेट है, डेट को मैं स्लाइसर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो यहाँ पे डेट, उसके टाइप से डेट रेंज आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मंथ मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपको डाउन एरो ये दिख रहा होगा, ये जो डाउन एरो, उस पर क्लिक कर दीजिए। और इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपली डेट हायरार्की पे क्लिक कर दीजिए। जैसे डेट हायरार्की पे क्लिक करेंगे पूरा डेट हायरार्की दिखने लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से डे को भी रिमूव कर दूंगा, और क्वार्टर को भी रिमूव कर दूंगा, और ईयर को भी रिमूव कर दूंगा, सिर्फ मंथ यहाँ पे आएगा, राइट। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे मंथ पे क्लिक करूंगा, ये जनवरी, देखिए जनवरी का यहाँ पे 85 के आ गया, यहाँ पे MTD यानी कि पूरा मंथली। उसके बाद फरवरी का आ गया, ये फरवरी का सेम ही है। मार्च का यहाँ पे इतना आ गया 180 के। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल का भी आ गया 80 के, राइट। तो कुछ इस टाइप से ये चेंज होने लगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कैसे MTD कैलकुलेट करेंगे, और MTD होता क्या है, काफी सिंपल लेंगे। अब देखिए चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट की QTD क्या होता है। तो QTD का मतलब होता है क्वार्टर टू डेट, यानी कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि क्वार्टर जो है पूरे ईयर में 4 होते हैं, राइट। एक तो क्वार्टर, पहला क्वार्टर होता है जैन से मार्च तक, उसके बाद दूसरा क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, और उसके बाद तीसरा होता है जुलाई से सितंबर, और चौथा यहाँ पे होता है अक्टूबर से दिसंबर। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे कि टोटल सेल्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ क्वार्टर डेट, जो लास्ट या चल रहा है अभी उस डेट तक कितना हुआ है, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर मान लीजिए कि आज कोई भी डेट हो गया, राइट। तो जो फर्स्ट क्वार्टर का डेट है वो, और जो आज लास्ट जो चल रहा है अभी क्वार्टर का डेट जो चल रहा है,
तो उसका जो है हम लोग जो डेट के बीच में पूरा का पूरा डेटा दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं कि क्वार्टर टू डेट। देखिए जैसे मैं आप लोग को क्या समझाना चाह रहा था मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये जो डेटा है सेल्स का, राइट, तो इसके अंदर जो अभी डेटा में अभी स्टार्ट हुआ, जैसे कि मैं देखना चाहूंगा फर्स्ट क्वार्टर में कितना सेल हुआ, राइट। तो फर्स्ट क्वार्टर में सेल देखने के लिए मैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर का डेट है कहाँ तक है, यहाँ तक, यानी कि मार्च तक जितना भी ये सेल हुआ है 20 मार्च तक, तो इसका जो डेटा दिखाना हो गया वो क्या हो गया, क्यूटीडी हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से जैसे ही अप्रैल चालू हो गया यानी कि सेकंड क्वार्टर चालू हो गया, तो अगर यहाँ सेकंड क्वार्टर का मैं डेटा दिखाता हूँ यानी कि स्टार्टिंग से, राइट, तो ये सेकंड क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 अप्रैल से। और जो फर्स्ट क्वार्टर का डेट स्टार्ट हुआ है कितने से, 1/1/2025 से, यानी कि यहाँ से लेके और जहां तक अभी चल रहा है या तो पूरा खत्म हो गया तो वहां तक डेटा दिखाना ही क्या कहलाता है, क्यूटीडी कहलाता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग ना इसको एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं तो और आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ, राइट, और एक और फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल्स वाले पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू मेजर कर लीजिए, राइट। और जैसे न्यू मेजर कर लेंगे आप लोग तो यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोग को डेक्स फंक्शन लिखने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे दे देंगे, राइट, तो इसका नाम देते हैं हम लोग सेल्स, यहाँ पे देता हूँ मैं सेल्स और क्यू टी डी, राइट। तो यहाँ पे क्यू टी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि ऑलरेडी जो है एक एम टी डी क्यू टी डी के लिए ऑलरेडी होता है ये, राइट। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने टोटल लिखा तो ये टोटल एम टी डी आ गया, क्यू टी डी आ गया, डब्ल्यू टी डी आ गया, उसके बाद वाई टी डी आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, क्यूटीडी निकालना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आ जाएगा तो इसके ऊपर मैं जो है ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ ये डाउन और अप एरो से जो कीबोर्ड में होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं होवर करने लगेगा ये इसको पॉइंट करने लगेगा क्यूटीडी को, तो यहाँ पे मैं टैब क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए अब ये ना 2 आर्गुमेंट लेता है, राइट। और ये पहला लेगा एक्सप्रेशन, यानी कि हम लोग को एक्सप्रेशन देना क्या है, यानी कि हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन में, टोटल सेल्स। तो ये टोटल सेल्स दे दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट, तो डेट क्या देंगे, डेट टेबल की यहाँ पे डेट दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे डेट टेबल दे देंगे और यहाँ पे जो डेट है इसको पास कर देंगे, राइट। और देखिए एक और यहाँ पे ऑप्शनल फिल्टर होता है कि हम लोग दे सकते हैं कि क्या इस डेट के कौन से क्वार्टर का फिल्टर करना, अगर चाहे डेटा पर्टिकुलर कोई, तो वो भी यहाँ पे फिल्टर दे सकते हैं। तो बट हम लोग को अभी फिल्टर नहीं देना तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे इसको कमिट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे सेल्स क्यूटीडी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब मैं इसको आप लोग को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक कार्ड ले लेता हूँ फिर से। तो मैंने ये कार्ड ले लिया और कार्ड लेने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। और मैं इस जो क्यूटीडी अभी कैलकुलेट किया इसको यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब देखिए अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक स्लाइसर लेना पड़ेगा। मेरे को कौन से क्वार्टर का डेटा देखना है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये डेट है हम लोग की सेल्स वाली डेट, फिर से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा किसके अंदर, ये जो स्लाइसर है। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से डाउन एरो पे ये क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो डेट हायरार्की है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो डेट हायरार्की पूरी आ जाएगी। अब मेरे को डे नहीं चाहिए, मंथ भी नहीं चाहिए, मेरे को ईयर भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, क्वार्टर। अब देखिए 4 क्वार्टर आ गए। अब मैं क्वार्टर 1 पे क्लिक करूंगा तो क्वार्टर 1 का डेटा आ जाएगा। उसके बाद क्वार्टर 2 पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्वार्टर 2 का डेटा आ जाएगा। क्वार्टर 3 पे कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप लोग बताया था क्वार्टर 4 में भी नहीं है, सिर्फ डेटा जो है क्वार्टर 2 में और 1 में है। तो क्वार्टर 1 और 2 में यहाँ पे डेटा आने लगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोग चाहे तो क्वार्टर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, क्यूटीडी। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक होता है नेक्स्ट जो है वाई टी डी, यानी कि ईयर टू डेट। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग ऑफ द डेट ऑफ ईयर, यानी कि जो 1 जनवरी से लेके जो भी आज डेट चल रहा है, राइट, या तो अगर पूरे ईयर का देखना चाहे या जो भी करंट डेट चल रहा है तो वहां तक का पूरा सेल्स दिखाना ही क्या कहलाता है, हमारा वाई टी डी कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि टोटल सेल्स फ्रॉम जनवरी 1 अप टू अंटिल टुडे, यानी कि जो भी आज का करंट डेट चल रहा है, राइट। ये तो अगर मैं एग्जांपल के साथ में बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि सेल्स का डेटा स्टार्ट हुआ है 1/1/2025 से, तो यानी कि 1 जनवरी से जैसे मैंने बताया था, और लास्ट जो भी डेट चल रहा होगा करंट डेट, तो उसमें जैसे कि ये 4/4 यहाँ पे बात करें तो यहाँ तक का पूरा डेटा जो निकालना है ये क्या कहलाएगा, हमारा वाईटीडी, यानी कि पूरा कंप्लीटली मतलब जो जनवरी 1 से लेके और जो लास्ट करंट डेट चल रहा होगा अभी के टाइम में, तो वहां तक का डेटा पूरा निकालना वाईटीडी कहलाता है, राइट। अब देखिए सिंपली जो है ना इसको काफी इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से राइट क्लिक करता हूँ सेल्स के ऊपर और न्यू मेजर कर देता हूँ। और उसके बाद न्यू मेजर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं वाई टी डी, राइट। और उसके बाद एक इक्वल टू लिख के और उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि
टोटल और वाईटीडी में जैसे लिखूंगा तो ये आ जाएगा। और उसके बाद में क्या करूंगा, टोटल सेल्स में दे दूंगा और कॉमा डेट में, डेट टेबल का डेट में दे दूंगा ये, राइट। और उसके बाद में इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सिंपली जो है कमिट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा जो है वाईटीडी निकल के आ जाएगा। और उसके बाद में क्या करूंगा, सिंपली जो है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ये अभी जो मैंने वाईटीडी कैलकुलेट करा इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। सेम चीज यहाँ पे इसको भी करता हूँ, यहाँ से क्वार्टर के जगह पे हम लोग को ईयर लेके आना पड़ेगा, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब मैं इसको रिमूव करके ईयर का सिंपली डाल दिया और मैं यहाँ पे डेट हायरार्की में इसको क्या करता हूँ कि डेट हायरार्की शो कराता हूँ और डे हटा देता हूँ। और उसके बाद मंथ भी हटा देता हूँ और उसके बाद क्वार्टर भी हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ईयर बच गया। तो ये जैसे ही ईयर सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 430 जो है पूरे 2025 का जो भी डेटा है करंट डेट तक, ये पूरा डेटा लेके आ गया 430 के, राइट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं कि वाईटीडी और क्यूटीडी और एमटीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक आप लोग को मैं दे देता हूँ होमवर्क, आप लोग उसको करके रखिएगा कि एक होता है इसके अंदर में, अगर आप लोग को दिखाऊं ना कि जैसे न्यू मेजर पे यहाँ पे क्लिक करूं तो एक और होता है, क्या होता है यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कि टोटल यहाँ पे WTD, राइट। तो एक होता है WTD, अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग ये बताइएगा, WTD। और इसका यूज केस क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कि कैसे इसको करेंगे। मैं आप लोग को बता भी देता हूँ हिंट कि ये जो होता है वीक टू डेट होता है, यानी कि ये वीकली जो भी जैसे फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ वीक का और जो अभी करंट वीक का डेट चल रहा होगा, तो उस वीक में कितना जो है 2-3 दिन में जितने भी सेल हुए होंगे तो वो कितना हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए ये यूज होता है। तो आप लोग मेरे को कमेंट बताइएगा कैसे इसको यूज करेंगे। और फाइनल जो आप लोग को मैं काफी एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था कि जो इससे रियल बिजनेस इनसाइट क्या निकलते हैं एमटीटी, क्यूटीडी और वाईटीडी से, राइट। तो ये मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर एमटीडी जो है अगर लो है तो इसका मतलब जो है करंट मंथ जो है वीक चल रहा है, राइट, यानी कि कम सेल हो रहा है। अगर क्यूटीडी यहाँ पे लो है यानी कि स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ इशू है, जो हम लोग कंपनी जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करके जो सेल्स जनरेट कर रही है उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर वाईटीडी लो चल रहा है यानी कि कोई ना कोई बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है बिजनेस में, उसको रिजॉल्व करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वाईटीडी लो होना कोई छोटी बात नहीं है, राइट। तो आप लोग को ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अगर इनसाइट निकाल रहे हैं तो ये चीजें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें कि एमटीडी अगर लो है तो उससे क्या होगा, अगर क्यूटीडी लो है तो उससे क्या होगा, वाईटीडी लो होगा तो उससे क्या होगा। तो ये आप लोग को मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, सिंपली ये एमटीडी क्यूटीडी भी बता देते हैं और वाईटीडी आखिर इसका बिजनेस में रियल यूज केस क्या होता है तो आप लोग को वो बता दिया और एग्जाम्पल के साथ में। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग को फिर भी कोई सा डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आप लोग को डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।